नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके एग्जाम 2022 में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। और इस वीडियो से आपके एग्जाम के लिए 5 से 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तब प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न कहता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंकाइट, बॉक्साइड। तो याद रखिएगा, बॉक्साइड है वह जिंक का अयस्क नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं है, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, उसको अयस्क कहते हैं। 2020 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा अयस्क कहलाता है। खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, तो अयस्क कहा जाता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वत्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वत्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो आयरन ऑक्साइड का होता है। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 5वां नंबर प्रश्न कहता है, कॉपर का मुख्य अयस्क है? कॉपर का मुख्य अयस्क है तो कॉपर ग्लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर ग्लास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6वां नंबर प्रश्न कहता है, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। देखिए समीकरण, यह कार्बन होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, लोहे का मुख्य अयस्क है? लोहे का मुख्य अयस्क है मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, इनमें से सभी। तो इस लोहे का जो मुख्य अयस्क होता है, इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, इनमें से सभी। 8 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे कहते हैं वायु की अधिकता कहता है। तो याद रखिएगा भर्जन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भर्जन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडीन डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप होता है, तो CuI2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, CuI2, कॉपर आयोडीन। चलिए ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? तो याद रखिएगा फेन उत्प्लवन विधि से। किस विधि से? फेन उत्प्लवन विधि से। यह प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, फेन उत्प्लवन विधि। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, अयस्क में उपस्थित औषधि को कहते हैं? अयस्क में उपस्थित औषधि को कहते हैं, तो गैंग कहते हैं। याद रखिए क्या हो जाएगा, गैंग। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, कॉपर पायराइट का सूत्र। कॉपर पायराइट का सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। कॉपर पायराइट का सूत्र होता है, तो CuFeS2 होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, CuFeS2। ठीक है, प्यारे छात्रों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न कहता है, एल्युमिनियम का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है तो बॉक्साइट होता है। क्या होता है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क होता है तो बॉक्साइट। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, मालाकाइट अयस्क है? मालाकाइट किसका अयस्क है? मालाकाइट अयस्क है, तो याद रखिएगा जिंक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जिंक का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालाकाइट अयस्क है जिंक का। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, सिल्वर युक्त अयस्क है? सिल्वर युक्त अयस्क है, तो सिल्वर ग्लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ग्लास। 17 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपटटी में प्रचुरता में पाई जाती है? तो एल्युमिनियम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना प्रश्न बताता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अगर याद रखते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जितना प्रश्न बताता हूँ याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है, सिनेबार कहा जाता है HGS को? HGS को सिनेबार किसे कहा जाता है? तो HGS को कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्जन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क है? कार्बोनेट अयस्क है, तो कहता है पायरुलोसाइट, मैलेकाइट, डायस्पोर, एकेसिटेराइट। तो कहता है निम्नलिखित में कार्बोनेट अयस्क है, तो मैलाकाइट हो जाए। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मैलाकाइट। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं औषधीय के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, हुआ है, तो Ag तथा Au। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर याद रखिएगा, Ag तथा Au। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 22 नंबर प्रश्न कहता है, केसिटेराइड अयस्क
एसीटेराइट अयस्क है तो टीन का होता है यानी SN। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन, SN। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से वह लवण जो खनिज में सबसे कम पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो खनिज में सबसे कम पाया जाता है? क्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट। याद रखिएगा नाइट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रेट। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कॉपर पायराइट का अयस्क क्या है? कॉपर पायराइट अयस्क है तो कॉपर का हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और सारा प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा, आपका एक भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है, गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है तो खनिज बनाता है, क्या हो जाएगा? खनिज। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 26 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विक्षेपण से प्राप्त की जाती है? तो याद रखिएगा कॉपर। भी आई क्वेश्चन है, याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत विक्षेपण से प्राप्त की जाती है? कॉपर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है 27 नंबर, स्पेलेटर है तो अशुद्ध जिंक होता है, क्या होता है? अशुद्ध जिंक, याद रखिएगा अशुद्ध जिंक। 28 नंबर प्रश्न कहता है डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, डोलामाइट खनिज में पाया जाता है तो एल्युमिनियम मैग्नीशियम पाया जाता है, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। डोलामाइट खनिज में पाया जाता है तो मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है तो CuSO4 × 5H2, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर CuSO4 × 5H2O, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। 30 नंबर प्रश्न कहता है NaOH इनमें से किसे कहते हैं? NaOH इनमें से किसे कहते हैं? तो कास्टिक सोडा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कास्टिक सोडा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है तो याद रखिएगा कार्बन होता है, क्या होता है? कार्बन, ऑप्शन नंबर बी। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है तो कार्बन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 32 नंबर, सल्फाइड एस्को का संधारण किया जाता है, सल्फाइड एस्को का संधारण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है और लास्ट प्रश्न कहता है गलेना किसका अयस्क है? SnPb SiAg। तो 33 का जवाब आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कौन कितने स्टूडेंट इस 33 नंबर प्रश्न का जवाब देते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग प्यारे छात्रों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।